उनसे स्टॉक्स ऑफ द डे तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली इसका जो कारण है फार्मा के कोलैप्स का, उसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यतिन, कल एक प्राइस डैमेज और आज भी एक बड़ा प्राइस डैमेज, एग्जैक्टली वजह क्या है इस फार्मा की सेलिंग की? बिल्कुल, अगर आप फार्मा इंडेक्स की बात करें आज, तो वन ऑफ द टॉप लूजिंग सेक्टर्स हैं। लगभग 2.5% की गिरावट आपको फार्मा इंडेक्स में दिखाई पड़ रही है। सबसे गजब की बात यह है कि सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स जो फार्मा इंडेक्स के पार्ट हैं, निफ्टी फार्मा के पार्ट हैं, यहाँ आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। ग्रैन्यूल, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, इन सब स्टॉक्स में गिरावट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वहाँ से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर आप अमेरिका में एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आप पे टैरिफ लादा जाएगा। 25%, 25, 50 और 100% तक के टैरिफ्स की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। ऑब्वियसली ये इवैल्यूएशन फेज में है, किसी भी प्रकार का औपचारिक अनाउंसमेंट यहाँ नहीं हुआ कि फार्मा एक्सपोर्ट्स पे आपको टैरिफ देना होगा यूएस के अंदर। लेकिन जहाँ तक कि ट्रंप का सवाल है, इन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि अगर एसेंशियल गुड्स है, खास करके फार्मा, स्टील, अगर आप लोकली प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो टैरिफ के लिए तैयार हो जाइए। और उसके बाद आपने सारे के सारे फार्मा शेयर्स में एक गिरावट देखी है। बिल्कुल, सारे फार्मा शेयरों में गिरावट। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में इस समय एक बहुत क्लियर कट ट्रेंड है कि बाइंग सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसीज में है। बैंक निफ्टी अब डे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 600 पॉइंट के करीब ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखाई देगा। अब उसके दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स में ब्रूटल करेक्शन है अभी भी, करीब करीब 1.25%। यतिन, बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे? तो स्टॉक्स ऑफ द डे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर फोकस में है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें केन्स टेक्नोलॉजीज़ की, तो यहाँ प्रॉफिट लगभग 47% ग्रो हुआ है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हुई है लगभग 30% के आसपास। शायद एक प्रोबेबिलिटी ये बनी हुई है कि कंपनी ने जो 3,000 करोड़ के सेल्स का गाइडेंस FY25 के लिए दिया था वो मिस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं 110 के पी रेशियो के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद स्टॉक में लगभग अभी 18% की गिरावट आप देख रहे हैं। थोड़े समय पहले 10-12% की गिरावट थी, अब 18% नीचे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में आपको एक स्लोडाउन दिख रहा है, और शायद FY25 का गाइडेंस जो है केन्स टेक्नोलॉजीज का मिस हो, इस डर के चक्कर में स्टॉक में आप एक भारी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो रिजल्ट्स इन लाइन है, लेकिन इंटरनल्स काफ़ी वीक हैं। स्लिपेज रेशियो है जो 0.82 आया है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 0.76 था। क्रेडिट कॉस्ट डबल हुए हैं ऑलमोस्ट, और रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटी है। तो इंटरनल्स खराब होने के बाद शेयर में लगभग 7% की गिरावट। लेकिन पीएसयू पैक में से यूनियन बैंक अच्छा कर रहा है, क्योंकि दोनों प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी में सुधार, प्रॉफिट में 28% की ग्रोथ, और अगर हम नेट एनपी, ग्रॉस एनपी की बात करें तो सिक्वेंशियली आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देख रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स ऑफ द डे आज के। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया।